हम और एक साल के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। साल 2025 भी अब अपने अंतिम दिनों में है। लेकिन जाते जाते यह साल हमें एक बार फिर वही पुराना सवाल दे गया कि क्या इस वर्ष भी आदिवासी समाज को उसका हक, उसका अपना सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। झारखंड ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन सरना समुदाय की 100 साल पुरानी मांग अब भी कागजों के जंगल में भटकी हुई है। सरकारें बदलती रही, वादे बदलते रहे, पर पहचान की इस लड़ाई का अंत अब भी कोसों दूर है। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो इस वर्ष भी पूरी नहीं हो सकी। इसी कड़ी में सबसे पहले आज हम बात करेंगे आदिवासी सरना समुदाय की दशकों पुरानी मांग सरना धर्म कोड के बारे में। जनगणना में सरना धर्म का एक अलग कोड लागू करने की मांग वर्षों से उठती रही है, लेकिन आज भी यह मांग अधूरी है। सवाल यह उठता है कि जब सरना समुदाय के करोड़ों लोग अपनी अलग धार्मिक पहचान की पुष्टि करते हैं, तब भी सरकारें इसे मान्यता क्यों नहीं देती। चलिए आज कारणों का पता करते हैं। फिलहाल सरना धर्म कोड लागू नहीं होने का सबसे पहला और बड़ा कारण है सरकारों की राजनीतिक चुप्पी। सरना धर्म कोड लागू करने के लिए संसद और केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, परंतु अधिकांश बड़ी पार्टियां बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके बड़े वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक दलों को डर है कि कहीं सरना धर्म कोड लागू हो गया तो आदिवासी समुदाय हिंदू या अन्य धर्म की कैटेगरी से अलग हो जाएगा, जिससे धर्म आधारित राजनीति प्रभावित हो सकती है। हालांकि झारखंड में इस मुद्दे पर जेएमएम ने कोशिश तो की थी, लेकिन वह कोशिश भी अधूरी थी। साल 2019 में जेएमएम ने केंद्र को सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन वह फाइल भी अधूरी थी, जिसे केंद्र सरकार ने वापस लौटा दिया था। कारणों का पता करने पर पता चला कि उस फाइल में राज्यपाल का साइन ही नहीं था। 2019 से लेकर अब तक सरकार ने इस विषय पर दोबारा प्रयास नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है धार्मिक पहचान का जानबूझकर मिश्रण। चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। सरना अनुयायियों को अक्सर हिंदू धर्म के हिस्से में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सरना पूजा पद्धति, प्रकृति उपासना और जीवन दर्शन पूर्णतः अलग है। हिंदू धर्म के लोग शिव की उपासना करते हैं, वही आदिवासी समुदाय बूढ़ा बाबा की उपासना करते हैं, लेकिन इन दोनों रूपों को एक ही बताया जाता है। ठीक इसी तरह मैंने कई खबरों में बताया कि देवी मड़ई और देवी मंडप दो अलग अलग स्थल है, तब भी दोनों को एक ही बताने की लगातार कोशिश होती रही है। दोस्तों, यह मिश्रण सरना की स्वतंत्र पहचान को कमजोर करता है और सरकारों को बहाना देता है कि अलग धर्म कोड की जरूरत ही नहीं है। तीसरा कारण है सही जनगणना डेटा ना होने का उल्टा इस्तेमाल करना। कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक सरकार ने सरना की गिनती अलग करके नहीं की, इसलिए सरकार कहती है कि अलग कोड के लायक संख्या प्रमाणित नहीं है। यानी जनगणना में पहचान ना देना, फिर कह देना कि संख्या पता नहीं, या एक तरकीब बन गई है। चौथा प्रमुख कारण है धर्म कोड को सिर्फ जनगणना मुद्दा समझना। शुरुआत से ही सरना धर्म कोड को सिर्फ जनगणना का मामला बताया जाता है। अलग धर्म कोड मिलेगा तो आदिवासियों की जनसंख्या का पता चलेगा, आंकड़े बनेंगे, सरकारी योजनाओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यह सिर्फ जनगणना या जनसंख्या का मामला नहीं है। सरना धर्म कोड सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक संरक्षण का मुद्दा है, लेकिन सरकारें इसे टेक्निकल मामला कहकर टाल देती है। चलिए पांचवा कारण की ओर बढ़ते हैं। पांचवा कारण देखने में छोटा लगता है, लेकिन सरना धर्म कोड लागू नहीं होने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारणों में से एक है आदिवासी धर्म को लेकर भ्रम फैलाना। जी हाँ, कुछ संगठनों द्वारा सरना समुदाय को दूसरे धर्मों में जोड़ने की राजनीतिक कोशिश होती है। कोई इसे हिंदू आदिवासी बताता है तो कोई क्रिश्चियन होने की संभावना का डर फैलाता है।
इस तरह की दलीलें सरना की मौलिक पहचान पर खतरा पैदा करती हैं और धर्म कोड को संदेहास्पद बनाकर रोका जाता है। आखिरी कारणों की ओर बढ़ते हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि छठा कारण आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। छठा कारण यानी कि नीति बनाने में आदिवासी समाज का घोर अभाव। भारत की संसद, उच्च प्रशासनिक तंत्र, नीति निर्माण संस्थानें, इन सभी जगहों पर आदिवासी और सरना अनुयायियों की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। जहां कानून बनते हैं वहां उनकी आवाज कम है, इसीलिए उनका मुद्दा वर्षों तक पीछे रह जाता है। दोस्तों, सरना धर्म कोड केवल जनगणना की बात नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है, यह हमारी आस्था की पहचान है। सरना धर्म कोड हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ आने वाली पीढ़ियों की पहचान का अधिकार भी है। यह प्रकृति पूजा और पूर्वजों के सम्मान की मान्यता है। सरना धर्म प्रकृति को भगवान मानता है, जल जंगल जमीन को जीने का आधार मानता है। यह किसी धर्म विशेष का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग सांस्कृतिक धार्मिक दर्शन है। सरना धर्म कोड का इंतजार केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आदिवासी आत्मगौरव और अस्तित्व की लड़ाई है। यदि आज इस पहचान को दर्ज नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास में आप तमाम सरना आदिवासियों से यह सवाल पूछेंगी कि जब आप अपनी पहचान जानते थे तो आपने उसे दस्तावेजों में दर्ज क्यों नहीं किया। आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देना है, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि आज तक सरना धर्म कोड लागू नहीं हो पाया है, इस साल भी नहीं हो पाया है। आदिवासी सरना समुदाय को और कितना इंतजार करना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, जोहार रहेगा।